Students, it is the science class by Rizwan Ahmed for the standard 8, and the topic is going on combustion. Combustion is a process in chemistry, so it is a chemical process. It is not the process of physics, so it is not a physical process. Combustion, I have classified in the previous video the combustion: slow combustion, rapid combustion, auto combustion, explosion, and also the fuel. The types of fuel were solid, liquid, and gases. And there is also a type of fuel known as fossil fuel. Fossil fuel. Fuel means indhan. Fossil, the indhan which is produced with jeep. Fuel obtained, वो फ्यूल जो प्राप्त होता है फ्रॉम द डेड रिमेन्स, मरे हुए चिट्ठी से, मरे हुए बचे खुचे सामान से, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब इस कॉल्ड हम नहीं लिखेंगे, आप लिखिएगा. फॉसिल फ्यूल, फ्यूल वैसा ईंधन जो प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? मरे हुए बचे खुचे सामान से. किसका? जैसे प्लांट मर गया तो कोल मिला, एनिमल मर गया और सैकड़ों साल और लाखों साल दब गया तो उससे एकदम चिपचिपा लिक्विड मिलता है जिसको पेट्रोल कहते हैं. और प्लांट से जो है, बड़े बड़े प्लांट से कोयला मिला तो ये कोल, फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल कौन हो गया? पहला कोल, और दूसरा नेचुरल गैस, दूसरा जो है पेट्रोलियम, और तीसरा नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल का 3 ही एग्जांपल अभी तक मिला है. तो फॉसिल फ्यूल का डिफिनेशन हो गया. फ्यूल का डिफिनेशन कल हो चुका, पिछले वीडियो में हो चुका था, कंबशन का हो चुका. अब देखो, आदमी है, आप लोग पढ़ रहे हो 7th क्लास में, कितने बदमाश बच्चे हैं, कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितने होमवर्क बनाने वाले बच्चे हैं, कितने होमवर्क नहीं बनाने वाले बच्चे हैं. जो होमवर्क नहीं बनाया उससे बड़ा बदमाश कौन होगा? जो होमवर्क बनाया उससे बड़ा सीधा कौन होगा? तो उसी तरीके से गुड स्टूडेंट होता है और उसके बाद बैड स्टूडेंट होता है. उसी तरीके से उससे भी बढ़िया होता आइडियल स्टूडेंट, अवंतिका के जैसा स्टूडेंट कि एकदम माने कि जो बताया सब याद कर लिया. उसी तरह तो आइडियल स्टूडेंट्स, तो फ्यूल आइडियल भी होता है. आइडियल फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुण है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. इसके बताने से पहले 2 डिफिनेशन और देते हैं. फॉसिल फ्यूल का पहला डिफिनेशन हुआ और सेकंड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल. आइडियल फ्यूल का गुण बताने से पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले 2 डिफिनेशन है. पहला डिफिनेशन, इग्निशन टेम्परेचर. वह कम से कम टेम्परेचर जिससे कोई फ्यूल जलना स्टार्ट कर दे. देखिए, हमको ये कागज़ है, कागज़ से मिटाना पड़ रहा, कपड़ा नहीं है. क्या है? क्या आपका फीस जमा नहीं होता? तो फीस में जमा होगा तो कपड़ा कहाँ से आएगा? कागज़ से मिटाएंगे. लीजिए ये कागज़ से. तो इग्निशन टेम्परेचर, तो ऐसा टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई ईंधन जलना शुरू कर दे, इग्निशन टेम्परेचर होता है. जैसे इसका डिफिनेशन कैसे होगा, लैंग्वेज कैसे बने? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच जिस पर के एनी फ्यूल
कोई भी ईंधन, फ्यूल तो जलवे न करेगा, एनी फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग, जलना शुरू कर दे, स्टार्ट्स बर्निंग। आप देखिए आम के पेड़ के नीचे जाइए, नीचे जमीन पर गिरा हुआ सूखा पत्ता होगा, ड्राई लीव्स, और ऊपर देखिएगा तो ग्रीन लीव्स होगा। इसको जलाइए तो किसी भी जो है चूल्हे के पास ले जाइए, गैस के पास, ये नहीं जलता है, और इसको ले जाइएगा तुरंत जल जाता है। इसका मतलब कि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, और पानी इसके अंदर होता है हरे पत्ते में, चूँकि भीगा होता है, कच्चा होता है, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसमें जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो बढ़िया ईंधन नहीं होगा। तो एक बात आइडियल फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक में लिखेंगे कि दे है, ये रखता है लो इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर कैसा, इसको रट जाइएगा। आनंद पब्लिक स्कूल में कॉपी से ज्यादा जुबान पर आंसर रहना चाहिए। तो दे हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। और दूसरा है कि दूसरी बात ये है, दे should be stored easily। आप इतना सारा जो है डंग केक ले लीजिए, गोईठा का केक, यानी गोईठा गोबर का केक, आप इतना सारा लिख दीजिए। आप जो है रूम में रखिए, और कोई गेस्ट आ जाए तो आपको जो है कौन सा चीज़ से उसको छुपाएं कि गेस्ट को अच्छा लगे, ये सोचना होगा। लेकिन एक सिलेंडर है, कोने में रख दीजिए, आपको स्टोरेज में कोई दिक्कत होती है, आसानी से स्टोर कर लेते हैं, इसलिए वो बढ़िया ईंधन है। और तीसरी बात, दे शुड मीन्स चाहिए, तो दे शुड नॉट प्रोड्यूस स्मोक, खूब धुआं, पकाने वाले का जो है एकदम आँख आंसू से तर हो जाए, क्या पकाएगा, रोबे किया। और पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैस से पकाने वाला मर जाएगा, इसलिए जो है पकाने वाला तो आपके भूख को मिटाने के लिए पका रहा, पॉइजनस गैसेस पैदा नहीं होना चाहिए, ऐसा ईंधन यूज़ करेंगे। इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, स्टोरेज में आसानी होना चाहिए, और पॉइजनस गैस नहीं पैदा करना चाहिए। उसके बाद देखिए एक जो है कंबशन के लिए, ये तो 3 पॉइंट अभी बताया, चौथा पॉइंट बताने से पहले एक और डिफिनेशन है, कैलोरीफिक वैल्यू। इसको, ये कौन सा, किसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू, किसको कहते हैं? The heat, the amount of heat produced, जो कि पैदा हो बाय बर्निंग, जलाने पर, बाय बर्निंग 1 kg of fuel is called, बताइए कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे इस कागज़ को जला दें तो इसका कैलोरी बहुत कम हीट पैदा करेगा, लेकिन आप इतना सा कोयला को जलाइए वो ज़्यादा हीट पैदा करेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़िया, ज़्यादा हीट पैदा करेगा तो ज़्यादा खाना जल्दी भी बनेगा और ज़्यादा भी बनेगा। तो इट शुड हैव, इसे रखना चाहिए। इसका कौन सा हीट, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इग्निशन टेम्परेचर लो और कैलोरीफिक वैल्यू हाई, गप कम करे तो अच्छा स्टूडेंट होगा,
और जो है नॉलेज ज़्यादा अब्जॉर्व करे, अच्छा स्टूडेंट होगा। कैलोरी की वैल्यू हाई हो तो आइडियल फ्यूल है, इनिशियल टेम्परेचर लो हो तो आइडियल फ्यूल है। उसके बाद आसानी से स्टोर करा जाए और पॉइजनस गैस ना पैदा करे, और उसके बाद एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ट्रांसपोर्ट में आसानी हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट। देखिए 3 डिफिनेशन आज के वीडियो में आया, एक फॉसिल फ्यूल, दूसरा इनिशियल टेम्परेचर, और तीसरा कैलोरीफिक वैल्यू और आइडियल फ्यूल के गुण। ये सारी बातें आपके बुक में भी हो सकती हैं, इसलिए वीडियो भी पढ़ेंगे, बुक भी पढ़ेंगे। जैसे रोटी सब्जी मिला के खाते हैं, उसके साथ पानी भी, तो इसी तरह से डिफिनेशन वीडियो में दिया गया है, बुक में भी है। इसको भी देखें, उसको भी देखें, दोनों से देखने के बाद नॉलेज आपको एक होमवर्क ये याद करने के साथ एक होमवर्क आपके बुक में इस चैप्टर के अंदर जलता हुआ मोमबत्ती दिखाया गया है। मोमबत्ती का एक हुआ आउटर जोन, पहला जोन हुआ आउटर जोन, दूसरा जोन हुआ मिडिल जोन, सबसे गर्म यहाँ है। यहाँ पर आप हाथ ले जाइए ना, लहरिए जाएगा, और यहाँ पर बीच में जो है उससे कम हीट, इसको कहते हैं मिडिल जोन। मोमबत्ती जला के तीनों जोन देखिए, और नहीं है तो मोमबत्ती खरीद के लाइए। और उसके बाद यहाँ देखिए, ये है इनर मोस्ट जोन, ये तीसरा जोन हुआ इनर मोस्ट जोन। ये जो है ना कम हरा होता, ये कम गर्म होता, सबसे कम, इसको हवा ने मिलता है, ऑक्सीजन ने मिलता है यहाँ अंदर में, इसको ढेर ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए बढ़िया से जलता है। इसका कलर होता है ब्लू, कलर लिख देते हैं ब्लू। तो इसका कलर होता है पीला, येलो। मोंटेसेसी वाले से पूछिएगा कि कैसा कलर होता है, येलो। तो हिंदी नहीं जानते हैं, तो कहाँ से आए हो? लंदन से आए हो, हिंदी नहीं जानते। पीला, उसके बाद इसका एकदम ब्लैक होता है, मिर्च की तरह ब्लैक, मंगरेला की तरह ब्लैक होता है। ये एकदम ठंडा जो है, इसको हवा नहीं मिलता। तो ये आपके लिए HW हो गया, और याद करना क्या, याद करना भी HW हो गया। तो ढेर सारा खाना खाने से सेहत नहीं बनेगा, पचाइए इसको बढ़िया से याद कीजिए। अब पीछे का एग्रीकल्चर टूल्स का आप इंटरनेट से बढ़िया डायग्राम ऐसे कर सटाइए, और आपने लिखा HOE हो, उसके बारे में जो है आप लिखिए कि ये क्या चीज़ है, लिखिए, ताकि खेतियों बढ़िया से कर दीजिएगा ना। इंडिया में तो बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू।